तहरीक इंसाफ इस वक्त एक ऐसे सियासी दोराहे पर खड़ी दिखाई देती है जहां उसका मुकाबला अपने सियासी मुखालिफिन से कम और अपने अंदर मौजूद इख्तलाफात से ज़्यादा है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में अमूमन अपोजिशन जमातें हुकूमत की पॉलिसीज, कारकर्दगी और फैसलों को तनकीद का निशाना बनाती हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में तहरीक इंसाफ के अंदर से ही ऐसी आवाज़ें बुलंद हो रही हैं जो अपनी ही जमात और अपनी ही सूबाई हुकूमत पर सवालात उठा रही हैं। ये सूरत हाल इस बात की निशानदेही करती है कि बानी PTI की गिरफ्तारी और अमली सियासत से दूरी के बाद पार्टी के अंदर एक वाज़ेह क़यादत का खला पैदा हुआ है, जिसको पुर करने के लिए मुख्तलिफ सियासी धड़े अपनी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि KPK में हुकूमत होने के बावजूद तहरीक इंसाफ मुसलसल दाखिली कशमकश का शिकार नज़र आ रही है। इसी दाखिली इख्तलाफ का सबसे नुमाया इजहार KP के बजट के बाद सामने आया। गो कि बजट पेश होने के बाद तवक्को की जा रही थी कि पार्टी की आदत और सूबाई हुकूमत एक सफ़े पर दिखाई देंगी, लेकिन इसके बरक्स पार्टी के अंदर से ही शदीद तनकीद सामने आ रही है। खासतौर पर साबिक वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर की जानिब से अपनी ही हुकूमत के बजट पर सख्त एतराज़ात ने सियासी हलकों को चौंका कर रख दिया है। जैसा कि अली अमीन गंडापुर का अपनी गुफ्तगू में अपनी ही हुकूमत के खिलाफ बरसते हुए कहना था कि सूबाई हुकूमत की जानिब से ये मनसूबे 100 साल में भी मुकम्मल नहीं होंगे और तरक्याती मनसूबे अरकान असम्बली के गले कब ये हमारी नाअहली है कि वफाक से सूबे का हक नहीं ले सके। बानी PTI कैद में, उनसे मुलाकात के लिए हमें दबाव बढ़ाना होगा। अली अमीन गंडापुर ने इस मुतालिक क्या कहा, जरा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। इमरान खान साहब बेगुनाह इस वक्त कैद है, लेकिन कोई भी कैदी अगर है तो उसके लिए कानूनसाजी हमने की हुई है कि उसके कुछ हकूक हैं कि ये वक्त सब पे गुजरा हुआ है और सब पे आया है या बाद में भी आ सकता है। जो भी सहूलियात उनको कानूनी तौर पे दी गई हैं कानून में, बेगुनाह जेल में होने के बावजूद जब वो हैं तो उनको दी जाए कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो हमारे मसाइल हैं हल नहीं हो रहे तो ये हमारी नाअहली है। पैकेज है 2 अरब का सर, उसकी एलोकेशन 2 करोड़ रुपए है सर। अब 2 अरब के ऊपर 2 करोड़ एलोकेशन में आप क्या करोगे? हमें ये चीज देखनी चाहिए कि क्या ये मेरे भले के लिए है, कल को मेरे ऊपर तनकीद या मेरे गले के अंदर फंदा बनेगा। इसके बाद कुछ स्कीमें 200 साल, कोई 100 साल, कोई 50 साल, तो एक एवरेज जो मेरे हिसाब में निकल रही है 25 साल से ऊपर ही है। इसके बाद 5 और हुकूमतें, तो फिर भी ये अवाम को सहूलत मिल जाए तो बड़ी बात है। अब अली अमीन गंडापुर के हालिया स्टेटमेंट का जायज़ा लिया जाए तो एक और पहलू भी नुमाया होकर सामने आता है। ऐसा महसूस होता है कि वो काफ़ी अरसे की खामोशी के बाद खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। वाकिफ़ान हाल के नज़दीक उनकी गुफ्तगू सिर्फ बजट या हुकूमती कारकर्दगी तक महदूद नहीं, बल्कि इसके पस मंज़र में बतौर वज़ीर आला अपनी बरतरफ़ी का दुख भी झलकता है। वो बिलवास्ता तौर पर यह तासुर देने की कोशिश करते दिखाई देते हैं कि उन्हें वज़ीर आला के ओहदे से हटाना एक सियासी गलती थी और मौजूदा क़यादत उस मयार पर पूरा नहीं उतर रही जो उनके दौरे हुकूमत में मौजूद था। यही वजह है कि उनकी तनकीद का रुख बराह रास्त पॉलिसीज़ के साथ साथ मौजूदा वज़ीर आला KP के सुहेल आफरीदी की सलाहियतों की तरफ भी जाता दिखाई देता है। यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि अगर अली अमीन गंडापुर वाकई मौजूदा क़यादत को नाकाम समझते हैं तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? तो इसका जवाब उनके अपने स्टेटमेंट में मौजूद है। जैसा कि वो मुसलसल ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि पार्टी की असल तरजीह बानी PTI की रिहाई और उनसे राब्ता होना चाहिए था, लेकिन मौजूदा क़यादत इस मामले में संजीदगी का मुज़ाहरा नहीं कर रही। दरहकीकत साबिक वज़ीर आला सिर्फ सूबाई हुकूमत पर तनकीद नहीं कर रहे हैं, बल्कि पार्टी की मजमूई सियासी हिकमत अमली को भी चैलेंज कर रहे हैं। उनके नज़दीक अगर जमात अपने कायद से ही राब्ता न रख सके तो फिर ऐसे में सियासी समत का तयन कैसे मुमकिन होगा। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा फैसल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम फैसल चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये साबिक वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर साहब की जो तनकीद है, ज़ाहिर है ये आफ्टर बजट है, पोस्ट बजट है, प्री बजट जो आपस में जो घमसान का रन पड़ा रहा सुहेल आफरीदी साहब और अली अमीन गंडापुर साहब के माबैन एक सर्द जंग भी नज़र आई और फिर वो पब्लिक डोमेन में भी आ गई। ये हालात KP के फ्रंट पे क्यों है, इतनी डिवाइड क्यों है सर? देखिए, उसकी वजह तो बिल्कुल वाज़ेह है ना कि एक तो इमरान खान साहब क्योंकि खुद मौजूद नहीं है, वो PTI के अंदर जो यूनिफिकेशन का फैक्टर है वो इमरान खान साहब की ज़ात है। बाकी जो लोग अभी आए हैं वो अभी नए हैं, पुराने लोग उनको दिल से तस्लीम नहीं करते, ना इनकी जो मौजूदा क़यादत है फ्रैंकली इसकी कोई ऐसी कुर्बानी है एज़ कम्पेयर टू जो पुराने PTI वाले हैं कि जिनको आप कहें कि ये अपना मुकाम खुद हासिल करके आए हैं। तो ये वजह है। और ये जो मौजूदा क़यादत है इमरान खान साहब ने जो लगाए हैं, ये उनकी भी जड़ों में बैठ गए हैं, पार्टी की जड़ों में भी बैठ गए हैं, कारकुनान की जड़ों में भी बैठ गए हैं। और अभी इसीलिए आपको डोलड्रम्स में नज़र आती है PTI की वाज़ेह हिकमत अमली आपको ना सियासी, ना कानूनी, ना किसी और जगह पे नज़र आती है। और ये जो कन्फ्यूज्ड इनका है तरीका, उससे पार्टी को नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचा है और पहुंच रहा है।
फैसल चौधरी साहब, आपको नहीं लगता कि दिस इज़ द हाई टाइम कि जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो पॉलिटिकल माइंड्स हैं या पुराने लोग हैं, बानी पीटीआई के पुराने साथी हैं, दे शुड टेक कंट्रोल ऑफ इट नाउ? देखिए सर, पुराने साथी जो हैं वो तो सबसे, जो पीटीआई का पॉलिटिकल कैडर था, या तो वो जेल के अंदर है या उनको रहने नहीं दिया गया उस तरह से, मतलब किसी को उठा के मुकदमों में किसी के पर डरा धमका के तो उनको तो फारिग कर देंगे, जिसका नुकसान मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको भी हुआ है। यानी वो लोग थे जो कि ब्रिज का किरदार अदा कर सकते थे, जो कि दोनों अतराफ को एक दूसरे के बारे में, एक होता है ना आप सॉफ्ट कॉर्नर भी रखते हैं, तो वो उस लोग थे। लेकिन वो उनके छोड़ के अभी इवन जो नए आप देखें ना जी, ये राना आतिफ है, हमारे एमएनए हैं, मुबीन आरिफ जट हैं, ये नए इमर्जिंग लड़के हैं जो मौजूदा क़यादत से तो बेहतर हैं। ये जो इन्होंने अपनी काबिलियत से साबित किया है। मैं दो नाम इसलिए स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि ये आजकल ज़रा ज़्यादा एक्टिव है। बाकी भी बहुत सारे लोग हैं बाहर पार्टी के, बरसात सादिक साहब हैं, वो बड़े अच्छे पुराने लोग हैं। ऐसी नहीं है कि पार्टी के पास बंदे नहीं है, लेकिन ये जो कमज़ोर क़यादत है, ये मैंने खान साहब को भी बारहा कहा है, और मैं तो आपको पता है बड़ा ओपन कहता हूँ कि इन लोगों ने इमरान खान साहब की ना रिहाई इनके होते मुमकिन होनी है, ना कोई और चीज़ मुमकिन होनी है। इस पर नज़र षानी की ज़रूरत है और वो करनी पड़ेगी। पॉलिटिकल लोग आएंगे तो ये बात बनेगी। और मेरी फ्रेंकली सर रिहान, मेरा जो ख्याल ये है कि इमरान खान साहब की मुश्किलात का हल कौमी हुकूमत में है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और चीज़ जो है वो इस वक्त इनको कोई फ्रूटफुल साबित। देखिए, वो रास्ता भी तो पीटीआई को खुद बनाना पड़ेगा ना। और हालांकि सुहेल अफरीदी साहब को तो इसलिए लाया गया था कि बानी पीटीआई की रिहाई का कोई रास्ता निकालेंगे या रास्ता बनाएंगे, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब तो उन तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सके कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोई तहरीक चलाएं या कोई मोमेंटम बनाएं या पीटीआई के लोगों को मोबिलाइज करें। देखिए सर, बात यह कि तहरीक चलाने के लिए भी माहौल की ज़रूरत होती है ना, माहौल बनाना पड़ता है। सबसे पहली बात यह है कि आप माहौल तो नहीं बना सकते ना जी ये लोग। अब सुहेल अफरीदी जो हैं वो तो उनका नाम आया तो बाकी पीटीआई को पता चला कि भी इस किस्म का, इस नाम का भी एक एमपी है। मुख्तलिफ लोग होते हैं ना जी जिनका एक पॉलिटिकल इंट्रोडक्शन होता है। वज़ीर आला बन के इंट्रोडक्शन कराना, जैसे बुज़दार साहब बना दिए थे, तो ऐसे लोग अगर लगाएंगे तो फिर आप उनसे ये तो ना करें कि वो एक इनकलाब बर्पा कर देंगे। और फ्रैंकली स्पीकिंग, सियासतदान जो हैं वो इनकलाब तो ऐसे नहीं आया करता था जी, वो तो एक तरीक़ेकार से सियासी तरीक़ेकार ही है ना जी। उसके अलावा तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो वहाँ पे आप ये कह सकें कि कोई खुद इनकलाब आएगा या इनके मौजूदा क़यादत है। ये इनके पास की बात तो नहीं है ना। इनकलाब तो, मुझे सियासी इनकलाब आया है पाकिस्तान में 8 फरवरी को, लोगों ने वोट दिए हैं तहरीक इंसाफ के लोगों को, इमरान खान साहब का जिस पे हाथ है, और आइंदा भी वो देंगे। लेकिन ये पॉलिटिकल एक्टिविटी है। अगर आप ये कहें कि 26 नवंबर की तरह लोग बाहर निकलें और अपनी शातें दें और जाने दें, वो नहीं होने वाला जी। तो फैसल चौधरी साहब, ये पॉलिटिकल एक्टिविटी से रिलक्टेंट क्यों होते हैं? क्या वजारत आला की कुर्सी ऐसी है कि जब जहाँ पे बराजमान होते हैं तो उसके बाद तासुर ये मिलने लगता है कि आप विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं या यू आर वेरी मच क्लोज टू द कंसर्न क्वार्टर्स, सिर्फ इस वजह से कि आपकी कुर्सी को खतरा लाहक ना हो। यही तासुर गड्डापुर साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो उनके बारे में था, अब यही जब सुहेल अफरीदी साहब बने, तो इस कुर्सी के अंदर कोई ऐसी चीज़ है? देखिए सर, बात यह है कि अली अमीन बाहर तौर बहुत बेहतर आदमी था। उसकी वजह कि वो पॉलिटिकली एक्सपीरियंस्ड आदमी था, उसने अपनी जो मामलात हैं वो दुरुस्त रखे हुए थे। सुहेल अफरीदी की जो डिपेंडेंस है वो 3-4 लोगों के ऊपर है। इसी वजह से इतना बड़ा जो एमपीएस का चंक है वो नाराज़ हो गया। वो तो फिर पार्टी की आदत ने, ये असद कैसर वगैरह ने, आतिफ ने और बाकी लोगों ने बहुत मेहनत की, और मुश्ताक गनी जैसा धीमा मज़ाज का आदमी भी अगर नाराज़ हो गया है तो फिर इसके पीछे भी तो देखना होगा ना जी। क्योंकि वो ये जो लोग हैं ये पॉलिटिकल लोग हैं, ये कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो जल्दी मायूस हों। लेकिन सुहेल अफरीदी का क्योंकि जो राब्ता है वो भी एमपीएस के साथ बड़ा महदूद है। 2-4 एमएनए हैं जिन्होंने उनको घेरा हुआ है, 1-2 सूबाई वज़ीर हैं जो हमेशा हर जगह में नज़र आते हैं।
कुछ पंजाब के लोग हैं जिनका कोई सियासी काट नहीं है, वो उनके इर्द गिर्द होते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना सर, ये सुहेल अफरीदी से जो नाराज़गी है लोगों की, फ्रैंकली स्पीकिंग अगर हकीकत में जायजा लें तो सुहेल अफरीदी क्या कर सकते हैं, अकेला आदमी क्या कर सकता है। और ये जिसकी फिर इंट्रोडक्शन पंजाब में देखें ना, उनका क्या असर और रसूख है, वो ज़ाती ताल्लुक है, अली अमीन के ज़ाती ताल्लुकात हैं। और ज़ाती ताल्लुकात जो होते हैं ना जी, ये बाहर तौर पर मैटर करते हैं। या सुहेल अफरीदी को पंजाब में कौन जानता है जी, कोई भी नहीं जानता, केपी में लोग नहीं जानते थे। तो ये चीज़ें मैटर तो करती हैं। सिर्फ वज़ीर आला होना, तो उस्मान बुज़दार भी वज़ीर आला थे, फिर क्या हुआ? इस तरह से नहीं होता ना कि सियासत में तो आपको सियासी फैसले लेने पड़ते हैं, सियासी राह इस्तवार करनी पड़ती है। वो आर्ट ऑफ वॉर में लिखा हुआ है कि सियाना वॉरियर वो होता है जिसको पता होता है कि कब लड़ना और कब खामोश रहना। तो यहाँ पे तो खामोशी वाली बात ही कोई नहीं है। इतनी ताकत है कोई नहीं किसी के पास, और हर वक्त जो है वो एक दूसरे की टांगें खींचते रहते हैं। ये बदकिस्मती से इसका जो सारा नुकसान है इमरान खान साहब की ज़ात को हो रहा है। ठीक, लास्टली फैसल चौधरी साहब, जाहिर है पॉलिटिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आप रेलेवेंट रहने के लिए या कॉज को रेलेवेंट रखने के लिए, बट डोंट यू थिंक कि यहाँ पे दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट टू मेक इट एज इररेलेवेंट एज पॉसिबल एज फार एज पीटीआई या कॉज इज कंसर्न? देखिए सर, बात यह है कि अभी तक जो पीटीआई की अपोजिशन का अगर आप किरदार का जायजा लें, हमारी जो क़यादत असम्बली के अंदर बैठी है, जो अपोजिशन लीडर हैं, आज तक कभी अवामी मसाइल के ऊपर किसी ने बात की है? नहीं की। महंगाई के ऊपर, पेट्रोल का इशू है, या सीसीडी में लोग कत्ल हो रहे हैं, और भी जो एक 9 साल बच्ची कत्ल हुई है, ऑस्ट्रेलियन जो सिटीजन पाकिस्तानी ओरिजिन थे। ये रोज़ाना के देखें ना, सियासत है एवरी डेज गेम। यहाँ पे आपको रोज़ाना एक नया चीज़ सोचनी पड़ती है, करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है। इतने बड़े प्लेटफॉर्म है आपके पास, असम्बली हैं, आप उसमें कमेटियों से इस्तीफे दे के बैठ गए हैं, जिसकी ना कोई पॉलिटिकल लॉजिक है, ना कोई अदरवाइज कोई मंतक मुझे तो समझ नहीं आती। अगर यही लोग वहाँ पे कमेटियों में बैठे हो तो ज़्यादा। जुनैद अकबर ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ठीक ठाक रवा कर लिया था, ठीक है जी। तो आप जब सिस्टम के अंदर रहते हुए चैलेंज ही नहीं दे सकते, लोगों के मसाइल पे बात नहीं कर सकते, आपकी अपनी पॉलिटिकल हिकमत अमली कोई नहीं है, ठीक है जी। अब मुझे बताएं कि अपोजिशन के लीडर की क्या हिकमत अमली है इस सारे मामले में? वो ऐसी बात सोशल मीडिया से डर के तो नहीं जी पॉलिटिक्स होती ना जी, या उनकी गाइडलाइन पे तो नहीं की जा सकती। आप अगर ये कहें कि जी आपने कोई एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई ले ली है, तो फिर चित्र कहेंगे आप। तो ना ये पॉलिटिशियंस अफोर्ड कर सकते हैं, ना कोई जो पॉलिटिशियन है वो उसको ये करना चाहिए, ठीक है ना जी। ये अजीबो गरीब किस्म के लोग जो हैं, आप देख लें, जब भी आप कोई सोशल मीडिया देखें, उनका ये कुछ लोग हैं जिनका कोई पाकिस्तान में न लेना है न देना है, बाहर बैठे हुए हैं। उनका दिल है कि फ़ौज और अवाम में लड़ाई हो जाए। मतलब कोई तो अकल को हाथ मारे। फ़ौज भी हमारी है, मुल्क हमारा है, फ़ौज की वजह से हमने बड़ी इज्जत कमाई है। इंडिया के ख़िलाफ़ जंग हो या अभी ईरान इसराइल अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट हो, ये चीज़ें आपको रिकग्नाइज करनी पड़ती हैं। अपने इदारों को साथ लेके चलना पड़ता है, उनके साथ चलना पड़ता है। ये जो अप्रोच है ये तो डिजास्टर साबित हुई है और हो रही है और होगी भी। इस पे तो रीथिंक करने की ज़रूरत है। नॉन पॉलिटिकल लोगों को हटाने की जरूरत है, पॉलिटिकल लोगों को लाने की जरूरत है। साहब, ऐसे में अगर शहबाज शरीफ साहब कोई मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, तो क्या पीटीआई को आगे बढ़ के मुज़ाकरात के लिए बैठ जाना चाहिए, हाथ पकड़ लेना चाहिए? सर बिल्कुल बैठ जाना चाहिए अगर शहबाज शरीफ साहब कोई आपको कुछ कर सके। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि इमरान खान साहब इंटरेस्टेड नहीं है शहबाज शरीफ से या जरदारी साहब से बात करने में। वो बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखते। वो चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से बात हो, ये वो डायरेक्ट बात करना चाहते हैं। अब उसके लिए प्रेशर कोई नहीं है। अब देखें ना, एस्टेब्लिशमेंट पे क्या प्रेशर है कि वो पीटीआई के साथ बात करें। और फिर जब भी पीटीआई की क़यादत को चले कोई राइट लेफ्ट से होता है कि जी कोई कर लें, मिल लें, ये कर लें, ये फौरन तौर पे ब्लैकमेलिंग पे की जो ये मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ, ये समझते हैं कि पता नहीं क्या किसी की टांग ट्रक के नीचे आ गई है और वो हम ये करेंगे। ऐसा नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है। वो जो वहाँ से आपको ऑफर आ रही है वो स्मूथ वर्किंग के लिए आ रही है, और आपका इसमें कोई ना आपने कुछ किया, ना आप कुछ कर सकते हैं, ना आप कर सकेंगे। ये जो है, अगर वो ऑफर आती है उसको आपने हॉस्पिटल में
जब शिफ्ट करने की बात हुई तब ये इन्होंने उसमें नहीं बात की, मुलाकात करके आप वादा करके गए कि हम बात नहीं करेंगे, फिर आपने वही बात की। तो इस तरह से तो रेहान जी नहीं चलता। हर किसी को अपनी जो है वो अमल और इस पे देखने की ज़रूरत है। एस्टैब्लिशमेंट बहुत तगड़ी है इस वक्त और उनका एक रोल है, उनको तस्लीम करके ही आगे बढ़ा जा सकता है, वरना कैद में तो इमरान खान साहब इन लोगों को क्या जाता है, ये तो सारे मजे में। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अनुमा साहब हमारे साथ मौजूद थे।